अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने सेब का मुरब्बा लेके आई हूँ। आजकल इस सीज़न में ये छोटे सेब आए हुए हैं, ये बहुत जूसी होते हैं और मुरब्बा बनाने के लिए बहुत बेस्ट होते हैं। इन्हें मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। अभी मैं इनका जो है वो छिलका रिमूव करती हूँ। सारे सेब का हमने छिलका रिमूव करना है। ये छिलका मैंने सारा रिमूव कर लिया। आप चाहें तो डंडी हटा दें, नहीं तो आपको इसको इसी तरीके से रहने दें। अगर कोई दाग वगैरह है तो वो भी आप इसका काट दें। ऐसे नीचे तक हमने इसके अंदर तक ऐसे करके इसको निकाल देना और एक कांटे की मदद से हम इसके अंदर ऐसे ऐसे सुराख करेंगे ताकि जब हम इसको चाशनी के अंदर डालें तो वो अंदर तक जा सके। सारे सेब को मैंने इस तरीके से सुराख बना लेने। सारे सेब के अंदर मैंने ये फोक की मदद से सुराख कर लिए। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने पतीले के अंदर जो है वो 2 किलो के करीब पानी डाला है और इसको बॉयल आना शुरू हो गया। अभी सारे सेब इसके अंदर डाल देंगे और 8 से 10 मिनट तक हम इनको पकाएंगे पानी के अंदर सॉफ्ट होने तक। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। और अभी हम इनको फिर से ढक देंगे। 10 मिनट तक ही हमने इनको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना। अभी यहाँ पे मैं चेक करूँगी कि सेब हमारे जो है वो गले हैं कि नहीं। आपने एक टूथपिक की मदद से इसको चेक करना है। तकरीबन ये 2 मिनट तक हम इनको और रखेंगे। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूँगी और सेब को मैं प्लेट में निकाल लूँगी। सारे सेबों को हमने पानी से निकाल लेना है। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, बाज़ार में बहुत महंगा मिलता है आजकल सीज़न में। इस सीज़न में जो है ये सेब मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपने ये ज़रूर बनाना है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने जो है वो इसकी चाशनी तैयार करनी है। ये 1 किलो पानी है जिसमें मैंने सेबों को बॉयल किया और 1 किलो चीनी है। 1 किलो सेब थे और 1 किलो ही चीनी है। तो हमने इसका जो है वो शीरा बनाना है। 1 किलो सेब है तो आपने 1 किलो चीनी लेनी है और इसको हमने 2 तार नहीं बल्कि इसको चीनी पिघलने तक पकाना है। इसके अंदर ये 3 दाने मैंने इलायची के डाले, इनका मैंने मुंह खोल दिया है और 2 टुकड़े ये दालचीनी के जाएंगे। बाद में हम इसके अंदर ये थोड़ा सा फूड कलर और ये 2 नींबू का रस इसके अंदर हम डालेंगे। अभी हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करते हैं। आप दूसरा पानी भी ले सकते हैं लेकिन मैंने सेब की ग़िज़ाइयत वाला पानी लिया है, इससे ही हम इसका शीरा तैयार करेंगे। चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अभी मैं इसके अंदर ये 2 नींबू का रस शामिल करूँगी और 1 चुटकी ये मैंने नमक लिया और 1 चुटकी ये फूड कलर है, ये शामिल करेंगे। नमक इसलिए मैंने शामिल किया है कि ये ज़्यादा मीठा मीठा ना लगे। तो यहाँ पे हम इसके अंदर सेब ऐड कर देंगे। इनको हमने 7-8 मिनट तक, जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाते, चाशनी इसके अंदर जज़ब नहीं हो जाती, हम इनको पकाएंगे। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, छोटे बड़ों सब के लिए मुफीद है। ज़हनी और जिस्मानी कमज़ोरी से दूर होती है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक तरह सदका जारिया होता है और आपका लाइक
और कमेंट हमारे लिए एक छोटा सा इनाम होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। आपने इस वीडियो को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँ। यहाँ पे हम इनको पकाएंगे। हमने इन्हें इतना पकाना है कि चाशनी जो है वो हाफ रह जाए और सेब जो है वो अंदर तक अच्छी तरीके से पक जाए। तो आपने इनको मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने देना है। अभी यहाँ पे मैं फ्लेम को ऑफ कर दूँ। ये बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये तकरीबन 1 घंटे का प्रोसेस है। मैं वीडियो आपके लिए जो है वो शॉर्ट बनाती हूँ, इसलिए आप वीडियो पूरी देखा करें। फाइनली व्यूअर, ये ज़बरदस्त सा सेब का जो है वो मुरब्बा बन के रेडी हो गया है। ये बिल्कुल फ्रेश है और केमिकल से पाक है। आपने इसको जो है वो किसी भी एयर टाइट ड्राई कंटेनर में डाल के रखना है और जब भी निकालें वो चम्मच भी बिल्कुल खुश्क होना चाहिए, तो ये ज़्यादा टाइम सेव रहेगा। तो मैं अभी आपको ये चेक करके दिखाती हूँ कि ये कितने मज़े का बना है और कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, ये अंदर तक पक के। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।